श्रवण मनन निधिध्यासन, और ये वेदांत की प्रक्रिया ही है जी। इसमें यही बता रहे हैं कि श्रवण करने के बाद जो है, श्रवण करके ज्ञान जो है, श्रवण करके ज्ञान हो जाना चाहिए, और मनन में जो भी संशय हो, ऊहापोह हो, वो खत्म हो जाने चाहिए, तभी वह ज्ञान है। और अगर अभी कोई संशय बाकी है, तो अभी मनन या श्रवण जो है ठीक से पूरा हुआ नहीं अभी। और भी आगे बताया इसमें, तो और भी एक रहस्य की बात है। चलो ये मैं श्रवण बता। तो कान से सुनकर, यही कह रहे हैं, श्रवण तो कान से सुन करके और आत्मा के स्वरूप को जान लेना, फिर उसके ऊपर मनन करके अगर कोई संशय है, कुछ है, तब तक वो सब संशय दूर हो जाएं, तब श्रवण मनन पूरा होगा, तब वो निध्यासन की बात आगे आएगी, मतलब वो ध्यान की बात जो कह रहे हैं, ध्यान तब हो पाएगा। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट बताई है कि उसका कोई फल भी दिखाई नहीं देगा और ना वो व्यवहार में आएगा। तो हम भी बहुत बार देखते हैं कि हाँ, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको देख के हमें ऐसा नहीं पता लगता कि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो उस उनको ही पता है कि वो ज्ञानी है। यही कहना चाहते थे। एक दो बातें हो गई ना। एक तो फल, फल नहीं दिखाई देगा। ज्ञान स्वयं ही फल है, अज्ञान का हटना ही फल है। कई बार ऐसे होता है ना, किसी चीज को, जैसे कर्म के अंदर है, कोई हम कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है, तो फल अलग हुआ, कर्म अलग हुआ। यहाँ जो है ये केवल वृत्ति बनती है ज्ञान की, ब्रह्माकार वृत्ति। वृत्ति बनी और ज्ञान हो गया, इसी को ज्ञान कहते हैं। ये फल नहीं है ज्ञान होना, ये तो हमारा पहले से ही हमको प्राप्त है। ज्ञान स्वरूप तो हमें पहले से ही है। ये कोई नई चीज नहीं मिली है हमको। इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोई फल व्याप्ति नहीं होती। और जो टेक्निकल वर्ड है ना, वो ये है कि वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती। यानी केवल वृत्ति बनती है, वृत्ति बनी और ज्ञान हो गया। वृत्ति बनने के बाद कोई अन्य फल नहीं मिलता। वृत्ति क्या बनी? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो यही फल है बस। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यही फल है। ये फल नहीं कहलाएगा, ये वृत्ति से ही पहले से ही हमको प्राप्त है, उस प्राप्त की ही प्राप्ति है। तो वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति नहीं होती। ये एक बात तो ये होगी। दूसरा, व्यवहार में नहीं आता। कोई सोचे कि इसका क्या लाभ होगा जी, क्या हमारे को संतान हो जाएगी, क्या हम अमीर हो जाएंगे, क्या जो हम चाहते हैं संसार की वस्तुएं वो हमको प्राप्त हो जाएंगी? नहीं, व्यवहार में तो यही चीजें है ना सारी। कोई नहीं है, ये व्यवहार में नहीं आता। व्यवहार अलग चीज है, परमार्थ अलग चीज है। इसमें तो सारी चीजों को त्याग करना पड़ता है, प्राप्ति की बात ही नहीं है। एक बात ये श्रवण की भी और ध्यान से सुन लो। ज्ञान तो श्रवण से ही होता है। सुना, उसका तात्पर्य पता लगा, ज्ञान हो गया। तो फिर ये मनन और निध्यासन क्यों किया जाता है? जिसको श्रवण से ज्ञान नहीं होता, जो उत्तम अधिकारी नहीं है, उसको फिर मनन करना पड़ता है निश्चय करने के लिए, युक्तियों से। और फिर निधिध्यासन।
निध्यासन क्यों करना पड़ता है? उसको पक्का करने के लिए कि ज्ञान तो हो गया, मगर पूर्व जन्मों के और उससे पहले जो हमें ज्ञान हुआ है, उससे पहले हमारे को जो ये संसार का ज्ञान था, हम अपने को कर्ता भोक्ता आदि मानते थे, रागी मानते थे, द्वेषी मानते थे इत्यादि, वो फिर एक बार आ जाते हैं तो उनको हटाना है। और फिर इतना दृढ़ हो जाता है कि फिर वो आते ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें क्या विशेष बात बताई कि श्रवण से ही ज्ञान होता है। आचार्य शंकर तो कहते हैं श्रवण से ही ज्ञान होता है, पर दूसरा मत जो वेदांत का ही दूसरा मत है, वो कहता है कि श्रवण के बाद मनन भी करना पड़ता है और फिर निधिध्यासन भी करना होता है। तो ये एक बात ये श्रवण की बता दी, और एक बात ये बताई कि भाई फल व्याप्ति, और इसमें फल व्याप्ति नहीं होती, वृत्ति व्याप्ति होती है, केवल वृत्ति बनती है बस। वृत्ति बनी और ज्ञान हुआ, पता लगा अपने स्वरूप का। आगे चलो जी। जी बिमला जी पढ़ती हैं आगे ना। ठीक है। स्पष्ट ये व्यास जी का ये व्यवहार में आना जो है वो ये क्या है जी? उसका ना फल दिखाई देगा और ना वह व्यवहार में आएगा। तो व्यवहार में तो हमारा ये सारा संसार ही तो व्यवहार है जी। व्यवहार तो अब भी कर रहे हैं। अगर हमको फिर भी व्यवहार करना पड़े और उससे हमको ये फल मिले कि हमारा जो है काम सर जाए, हमारे मन की चाहत पूरी हो जाए, तो मिलेगा क्या? संसार ही तो मिलेगा। संसार में ही रहना, फिर वही जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ेगा। यह है व्यवहार। तो इसमें व्यवहार आएगा। व्यवहार नहीं है कि व्यवहार करता तो रहेगा वो, व्यवहार नहीं है कि मैं नहीं करेगा, व्यवहार करेगा वो, मगर जब आवे तब व्यवहार करेगा। ये नहीं सोचेगा कि इससे मेरा, संसार से मेरा कोई काम सरने वाला है, इसलिए व्यवहार की जरूरत नहीं है उसमें। व्यवहार करने से अगर ज्ञान होता तो व्यवहार तो हम कर ही रहे हैं, हर जन्म में व्यवहार ही तो करते हैं। ये तो व्यास जी बड़ा अजीब सा आज ये पता लगा है इस पैराग्राफ में। पहले तो यही सोचते थे कि निध्यासन से, ध्यान में जाने से आत्मा का दर्शन होंगे, आत्म निज स्वरूप को मिले, निज स्वरूप में जाएंगे और ध्यान से आत्मा में जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। लेकिन आज ये कहा है कि पहले ध्यान के पहले श्रवण और मनन किया जाता है और उसके आत्मा का ज्ञान होता है, फिर निध्यासन होता है। उल्टा बताया, तो एकदम उल्टा हो गया। बताया। यहाँ जो ध्यान शब्द है ना, इसको आप निधिध्यासन ध्यान में रखिए। निधिध्यासन ध्यान तो जब हमने स्वरूप को नहीं जाना है, तो माना है किसी वस्तु को और उसका हम ध्यान करते हैं, माना हुआ। यह तो जान करके ध्यान करना है, उसको कहते हैं निध्यासन। निधिध्यासन लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए ध्यान शब्द यहाँ दे दिया गया। ध्यान का अर्थ यहाँ पर निधिध्यासन समझिए। ध्यान तो भक्ति मार्ग में ध्यान कहा गया है। जिसका ध्यान करोगे उसकी प्राप्ति होगी। जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, वो तो ध्यान का विषय नहीं है, वो तो ज्ञान का विषय है। उसे तो जानना है, उसका तो स्वरूप ज्ञान जानना है, ध्यान नहीं करना उसका।
तो आप जो ये ध्यान की बात कह रहे हो, ये महात्माओं ने जो बताया है वो ध्यान तक ही बताया है, वेदांत की बात नहीं बताई। यहाँ वेदांत की चर्चा चल रही है। यहाँ ध्यान शब्द जो लिखा है इन्होंने, यहाँ इसका अर्थ है निज ध्यासन। स्वरूप का निश्चय हो गया, अब उस निश्चय के अंदर बैठना है बस, और पक्का करना है। जब पक्का हो जाता है तो फिर हर समय फिर निज ध्यासन करने की जरूरत नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया तो बात खत्म। व्यवहार के अंदर भी फिर उतरेंगे तो अपना ध्यान रहेगा उनको कि मेरा स्वरूप ये है, ये ध्यान रहेगा बस। हाँ जी। स्पष्ट ज्ञान होने पर भी वह सदा नहीं रहता है। पूर्व अभ्यास होने के कारण शरीर से तादात्म्य हो जाता है और दुख का अनुभव होने लगता है। बाद में याद आता है कि मैं तो असंग आत्मा हूँ, मुझे दुख कैसे हो गया। इस पुरानी आदत को छोड़ने के लिए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान करने से, निज ध्यासन करने से विपरीत वासना छुटती है, फिर ज्ञान दृढ़ हो जाता है और सदा के लिए दुख भय आदि से छुटकारा हो जाता है। ये इसीलिए बताया है नित्य ध्यासन क्यों करने की जरूरत पड़ती है कि हमारा जो पुराना अभ्यास है ना, अपने को हम शरीर को के साथ एक हो गए थे, मन बुद्धि के साथ एक हो गए थे, तो शरीर में जो भी कोई परेशानी होती है वो परेशानी हमको लगने लगती है। मनन करने के बाद भी, निश्चय करने के बाद भी ऐसा लगने लगता है कि ये शरीर में परेशानी मुझे है। इसी तरह से मन में दुख सुख होता है तो ये दुख सुख मुझे है, ये संसार सच्चा लगने लगता है। तो ये पहले का जो मन के अंदर संस्कार बने हुए हैं, अभ्यास है, उस अभ्यास को हटाने के लिए ये निज ध्यासन किया जाता है। अपना स्वरूप का पता लग गया, अपने स्वरूप में बैठ जाओ बस। बीच में अगर ध्यान आए कि मैं शरीर हूं, या मेरे को दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, या राग द्वेष हो रहा है, तो उसको हटाओ कि मैं तो असंग हूं, मेरे को दुख कैसे हो सकता है। तो ये जो विपरीत भावना आ जाती है, इसी को कहते हैं इसी के लिए निज ध्यासन किया जाता है। विपरीत भावना, जो वस्तु जैसी है वैसा न होकर के विपरीत वस्तु पता लगने लगती है, तो उसको निज ध्यासन के द्वारा दूर करते हैं। और जब वो पक्का हो जाता है नित्य ध्यासन, यानी ज्ञान पक्का हो जाता है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपना ही ध्यान रहता है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मेरा क्या कुछ बिगड़ने वाला। ये नहीं है उसके बाद भाई शरीर का हमें कोई कष्ट होता है तो हम उसका उपचार नहीं करते, उपचार तो करते हैं, पर ये समझ करके कि ये शरीर का कष्ट है, मेरा कष्ट नहीं है। हाँ जी। ध्यान किसी दिव्य ज्योति को देखने के लिए नहीं किया जाता है। ज्योति कोई नहीं है। यदि कोई ज्योति दिखाई देती है तो वह दृष्टा या साक्षी आत्मा नहीं हो सकती है। वह दृश्य वर्ग के अंतर्गत ही आएगी। वह भी अन्य वस्तुओं की तरह कोई वस्तु है। ज्योति के प्रलोभन में ना पड़कर
वेदांत प्रतिपादित सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का साक्षात करो। यहाँ एक और भ्रम को दूर कर रहे हैं ये ज्योति। बहुत हमें भी 25 साल तक हमने भी ज्योति का ही ध्यान किया है। तो ज्योति यहाँ भी उल्टा बता दिया जी, यहाँ भी उल्टा बता दिया। यहाँ सीधा बताया है, पहले उल्टा समझ रहे थे आप। पहले उल्टा, पहले आप ये समझते थे कि ये ज्योति जो है यही मेरे को ब्रह्म ज्ञान करा देगी, मेरे को मोक्ष दे देगी। अब यहाँ वास्तविक बात बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं कि ज्योति तो जड़ है ना, चेतन थोड़ा ही है वो। जड़ का ध्यान करेंगे तो जड़ ही तो रहेंगे, हम अभी भी जड़ ही हैं। और जो कानों से अपने को जैसे चेतन हम नहीं जान रहे। जो बांसुरी वगैरह जैसे सुनाते हैं, कई लोग की आवाज भी सुनाते हैं ना, वो भी एक तरह से वही ज्योति का ही पैरेलल वर्ड हो गया ना। ध्वनि जो आती है, ध्वनि की बात कर रहे हैं। हाँ, चाहे शब्द वो शब्द क्या चाहे वो शब्द क्या कह रहे हैं जी? हाँ, चाहे हमको शब्द सुनाई दे, जब बिल्कुल शांत वातावरण हो और हम बार बार उस शांत वातावरण में ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें, तो 5-7-10 दिन के अंदर कुछ न कुछ आवाज आने लगती है कान में, और उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। फिर हम उसको कहते हैं, क्योंकि महात्मा ने भी बताया है, तो हम उसी को समझ लेते हैं कि भाई इसी को सुनते सुनते ही हमको मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल एकाग्रता हो सकती है, एकाग्र हो गई। एकाग्र तो देखो हम संसार में वैसे भी हो जाते हैं। जो व्यापारी है और जिसने इनकम टैक्स भरना है, आखिरी दिन वो बैठा हुआ, रात के चाहे 12 बज गए, तब भी वो एकाग्र होकर के ना खाना खाता है ना कुछ और करता है कि पहले मैं ये पूरा कर लूं। एकाग्र हो गया कि नहीं उसका मन। विद्यार्थी है, कल परीक्षा है उसकी, उसको टीचर ने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो अवश्य कर लो, तो लगा रहेगा 2-3 बजे तक लगा रहेगा। एकाग्र हो गया कि नहीं ध्यान? तो ध्यान तो हम यहाँ संसार में भी ध्यान हम एकाग्र कर लेते हैं। वकील है, कोई मुकदमा कल उसको आना है, बड़ा इम्पोर्टेंट मुकदमा है, उसकी इज्जत का सवाल है कि जीतना है, तो देखता रहेगा कि कौन सा सेक्शन इसमें लगेगा, क्या तर्क दूंगा मैं, है? रात भर लगा रहता है। डॉक्टर है इसी तरह से, है? किसी का ऑपरेशन करना बड़ा टीडियस ऑपरेशन है, कैसे कैसे करूंगा। जो बुक्स हैं सर्जरी की, उनको कंसल्ट करता है। एकाग्र तो हम संसार में भी हो जाते हैं। तो एकाग्रता ये सारी जो है जड़ पदार्थों के प्रति एकाग्रता है। ये ज्योति भी जड़ है। जो कहते हैं ना, जो दिखे सो माया, जो दिख रहा है ना, हमारा स्वरूप हमको दिखता नहीं है। सच्चिदानंद बताओ दिखता है क्या? सत कोई दिख रहा है किसी को, चिद कोई दिख रहा है, आनंद कोई दिख रहा है? दिखता नहीं है। तो बुद्धि से जानना है उसको, सत्य क्या है, चिद क्या है, आनंद क्या है। ये बात वेदांत नहीं बताई है और मतों में नहीं है ये बात। भक्ति में जो है ना, वो अपने जो भी इष्ट देव होता है उसका ध्यान करते हैं तो इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है, इष्ट देव के लोक में चले जाते हैं और फिर वापस आना पड़ता है। ज्ञान तो हुआ नहीं। हाँ, वहां जाकर के फिर अगर उनको ज्ञान मिल जाता है तो वो भी मोक्ष हो जाते हैं, और नहीं केवल भोग करके वापस आ जाते हैं। तो जो चीज दिखाई देती है, अब जैसे हमारे गुरुजी बताते थे कि भाई पहले जो है ना, आसमान में देखोगे तो आंख की कुछ खास पोजीशन सी करनी पड़ती है, जरा सी हल्की सी संकुचित करनी पड़ती है आंख, तो वो सितारे से दिखने लगते। वो कहते हैं बस ठीक है, ये तुम्हारा नाम, वो हमने नाम दान दे दिया तुमको, मतलब बता दिया, ये रास्ता बता दिया, अब इसका ध्यान करते रहो।
और फिर बताते हैं कि इसका सतत ध्यान करेंगे तो जो मन में तुम्हारी भावना है उसी का आकार बन जाएगा। कबीर का ध्यान करोगे तो कबीर का आकार बन जाएगा। राम का, कृष्ण का, किसी का भी तुम प्रेम जिससे हो उसी का ध्यान करोगे इसी के अंदर, तो उसी का आकार जो है, ये जो सितारे से हैं ये सारे उसी के आकार में बन जाएंगे। तो ये भी एकाग्रता के लिए है। एक तो विश्वास हो जाता है कि हाँ, अरे ये तो और किसी को तो दिखता नहीं है इस तरह से, अरे ये तो मुझे पहले तो दिखता नहीं था, अब ये तो गुरु जी ने दिखा दिया, अब विश्वास हो गया, करते रहो उसको। दूसरा ये है कि एकाग्रता हो जाती है, इसको बार बार करते रहोगे तो एकाग्रता हो जाएगी, मगर मोक्ष नहीं होगा। इस संसार के आवागमन से पीछा नहीं छूटेगा। अब आप खुराना जी कह रहे हैं ये विपरीत बात हो गई, विपरीत नहीं है, जो विपरीत समझा हुआ था उस विपरीत को काट करके जो भ्रम था उस भ्रम को हटाया है। ये आत्मा नहीं हो सकती ज्योति। आत्मा होती तो ठीक है, आत्मा मिल जाती, जब आत्मा है ही नहीं है, जड़ पदार्थ है, तो कैसे इसको चेतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। हमें तो यही बताया गया कि ज्योति ही आत्मा है और ज्योति ही सच्चित आनंद है। बस जब ये हर समय आपको ज्योति दिखाई देगी तो आपका ध्यान सतत लग गया, ये बताया। तो उन्होंने बताया होगा ना ऐसा, हाँ जी। या यहाँ बता रहे हो आप, ये कहा गया है? नहीं नहीं, वहाँ मैं जाती थी ना, मैंने 25 हाँ जी। साल 25 साल तक गई हूँ मैं वहाँ पे ब्रह्म कुमारी में, वहाँ बताते थे। ये ज्योति आंख बंद करके दिखती थी जी, या खुले आंख खोल के भी दिख जाती थी? आँख खोलकर पहले तो, मतलब पहले तो वो प्रैक्टिस ही कराते हैं सामने, वो जो होता है लाइट वाइट, तो वहाँ 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, योग होता था, तो योग में यही कराते थे, आँख खोल के ही कराते थे। वो आँख बंद करने से तो वो ये बोलते हैं कि आँख बंद करने से शट डाउन हो गया आपका, सब कुछ बंद हो गया, खोलने से दुकान खुल गई, नहीं, इस वहां तरह पर तो से। ज्योति फिजिकली रखी हुई ना सामने, ये तो त्राटक क्रिया हुई, जैसे कोई भी मूर्ति का ध्यान कराई और ज्योति लगी है उसको देखते रहो। मैं कह हाँ रहा हूँ जी। वैसे फिजिकली कोई ज्योति ना हो करके उसके बाद भी दिखाई देती थी क्या कोई? हाँ दिखाई देती थी, आंख देती थी बंद जब करने हम। पर भी खोलने पर भी? हाँ जी, वो हर समय जब सतत उसी में रहोगे आप, तो वो ये कहते हैं ना कि जो जो इतनी भी सारी आत्मा है, जितनी भी है मनुष्य, ये सभी आत्मा है, तो इनके मस्तक पर वही लाइट और ज्योति देखनी है आपको। और जैसे भगवान की मूर्ति देखनी है आपको, तो वो भी उनके मस्तक में ही देखनी है वो लाइट। ये तो तो उसके फिर अलावा ऐसे, और किसी चीज का चिंतन नहीं होता था फिर सारे समय में बाकी? नहीं नहीं, वो बस यही चिंतन होता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम तो चलो, स्वरूप हूँ। संसार का चिंतन तो खत्म हो गया ना जी फिर, ये तो हाँ जी हाँ जी। मतलब 24 घंटे में, चलो सोने के टाइम छोड़ करके बाकी समय भी यही चिंतन रहता था, इसका मतलब क्या? नहीं आप रहता था, कहाँ कह रही है ये रहता था। सारा दिन ही ये रहता कह था, रहे हैं, कह रही रहता था। संसार में भी आ जाते थे। उस समय रहता होगा, बस ठीक है। नहीं, जिस समय संसार में आ गया तो ज्योति कहाँ गई फिर वो? फिर वो ज्योति गायब हो गई। नहीं, वो तो तो जितनी देर छोड़ो, आपने एकाग्रता से मन को एकाग्र किया किसी चीज पर, उसका ध्यान कर लिया, वो तो वही बात हुई ना जी। वो तो फिर मैं तो यही कह रहा हूँ कि कहते आपका आपका और सगे से वृत्ति हट करके एक चीज पर तो वृत्ति आ गई कम से कम। हैं। और हाँ उस वृत्ति में एकाग्र। आपने, उस वृत्ति में आप जो भी वृत्ति बनाना चाहो, आप उसकी जगह, मूर्ति की जगह अपने इष्ट का भी ध्यान कर सकते हैं करके, अपने गुरु का कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। उसके अंदर तो एक ज्योति तो एक चिन्ह मात्र है ना, स्वरूप के लिए एक उन्होंने आलम्बन दिया था कि भाई आप इसका ध्यान करना है जरा। आप उसमें किसी भी चीज का आलम्बन कर सकते हैं फिर। तो आलम्बन वो अगर तो ये एकाग्रता अगर बन जाए, तो आत्मा का भी आलम्बन कर सकते हैं, निराकार का भी कर सकते हैं, शिव के स्वरूप का भी कर सकते हो, फिर तो 24 घंटे यही बने बात।
फिर इतना ज्ञान होगा तभी करेंगे ना। अगर हमें पता होगा, हमने जो चीज सुनी है, देखी है, जिसका ध्यान किया है, तो वहीं तक सीमित रह गए ना। फिर आगे तो अब देखो, बढ़े ही नहीं, आगे तो अगर इसमें अगर विश्वास है तो इसकी चर्चा करी जाए, और नहीं। इसमें अब अगर तो विश्वास नहीं है तो किस लिए अपना समय इधर लगाया जाएगा? ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है। मैंने तो संकेत भर दिया था कि कोई ऐसा नहीं, ये जो ज्योति है, ये जो है, इसका जो ध्यान करते हैं, इससे कोई आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर रही थी, उन्होंने पूछा तब मैंने बताया। आपने ही बताया था कि भाई हाँ, ये ब्रह्मा कुमारी में हमको ऐसे दिखाते थे, वो ऐसे करते थे, ये थे। इसमें आया है ना ये वाला तो। नहीं नहीं, इस ठीक है, वो क्लियर हो गया। जो जैसे आंटी ने बोला था और जैसा सिखाया गया था, अब यहाँ पे वो जो उल्टा था वो सीधा हो गया। अब यहाँ पे समझ आ गया कि ये तो सब जड़ वस्तु है और जो भी दिखती है वो माया ही है। क्योंकि जैसे आपने बड़ा अच्छा बोला कि सच्चित आनंद तो दिखता ही नहीं है, और हमारा तो लक्ष्य सच्चित आनंद को की प्राप्ति है, और वो दिखता ही नहीं है। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो भी कुछ दिखे, कोई धुन दिखे, कोई और दिखे, ज्योति दिखे या कुछ और दिखे, जो भी है वो सब माया ही है, वो ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। जो मान लीजिए कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो भी तो दिखता है ना, कृष्ण भी तो दिखते हैं, है तो वो भी मायावी रूप उनका, सच्चा रूप थोड़ा ही है वो, सच्चिदानंद रूप नहीं है वो, मायावी रूप है। कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, और प्राप्ति हो जाएगी, हमेशा के लिए प्राप्ति नहीं होगी। कुछ देर के लिए दर्शन हो गए, फिर अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो हमेशा के लिए प्राप्ति जो है वो तो निराकार की ही प्राप्ति होती है। ये तो प्रारंभिक वस्तुएं हैं, जब हम आकार से किसी चीज का ध्यान करते हैं, आकार से, आकार से फिर गुण, गुण वाले से, कि जिसका आकार नहीं है गुण है, गुण का ध्यान करते हैं, और तीसरा फिर निराकार का ध्यान है। वो भी जो ध्यान है निराकार का, वो भी ध्यान जो है वो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, ध्यान नहीं कराता कभी भी। ज्ञान ही कराता है, उस चीज का ज्ञान हो जाए बस, बुद्धि पलट जाए, उससे उससे मोक्ष होता है। चलो आगे चलते हैं। ये 22वां श्लोक है। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर है, समाधिं सर्वदा कुर्याद हृदये व अथवा बहिः। फिर सुनो एक बार। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर है, समाधिं सर्वदा कुर्याद हृदये व अथवा बहिः। हाँ जी, सभी लोग करें उच्चारण बारी बारी से। मैं पढ़ता हूँ जी। उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्याद हृदये वा अथवा बहिः। और चलें। मैं पढ़ती हूँ। उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः। विमला जी। उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिः। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्याद हृदये वा अथवा बहिः। अर्थ समझ लो इसका। उपेक्ष, उपेक्षा शब्द है, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है
कि जिसकी तरफ कोई ध्यान ना देना, किसी की तरफ कुछ भी ध्यान ना देना, उसको कहते हैं उपेक्षा। जैसे कोई आया, हमारा दरवाजा खोल करके अंदर आया, कनखियों से हमें पता तो लग गया कि ये आदमी कौन है, इसको हम चाहते नहीं है अंदर आए, इसलिए हम अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार ही पढ़ते रहे, उसकी उपेक्षा हो गई, ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। इसको कहते हैं उपेक्षा। रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में कहीं बीट पड़ी है, कि बंदर की विष्ठा पड़ी है, बच करके निकल गए, उपेक्षा, ध्यान नहीं दिया उधर, इसको कहते हैं उपेक्षा। किसी चीज की तरफ ध्यान न देना, उसको उपेक्षा कहते हैं। तो उपेक्षा किसकी करनी है? नाम और रूप की। द्वे माने दोनों, नाम की और रूप की। ये सारे संसार नाम रूपात्मक तो है ही, इस सारे संसार की उपेक्षा करनी है। इस संसार में कुछ प्राप्ति हो जाए तो भी मुझे क्या प्राप्त होगा, कोई चीज इसमें से घट जाए, नष्ट हो जाए तो मेरा क्या नष्ट होगा। तो नाम रूपात्मक संसार की उपेक्षा, इन दोनों की उपेक्षा करो। और क्या करो फिर उपेक्षा करके? सच्चिदानंद तत्पर है, सच्चिद आनंद में लग जाओ, तत्पर हो जाओ। अपना जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उस पे उसकी तरफ लग जाओ, तुरंत लग जाओ, तत्पर, उसी समय। समाधिम सर्वदा कुर्यात, हृदय व अथवा बही। अब समाधि करने को कहते हैं, कुर्यात माने करो, यानी समाधि लगाओ। कहाँ समाधि लगाए? हृदय में, अपने हृदय में, अपने हृदय में ध्यान करो, या बाहर ध्यान करो। बाहर अपने हृदय में क्या ध्यान करो? कि मैं सच्चिदानंद हूं, ये अपने हृदय में ध्यान करो, चिंतन करो इसका अपने हृदय के अंदर, अपने अंदर। बाहर नहीं जाना, अपने में ही सोचना है कि मैं सच्चिदानंद हूं। और बाहर भी करो। बाहर क्या? ये सारा नाम रूपात्मक संसार जो है, ये ब्रह्म के ऊपर आश्रित है। बाहर है वो भी सच्चिदानंद। अब यहाँ जो बता दिया ना इसका, कि अनुसंधान करना चाहिए। कुर्वाद, ये कोई सामान्य करने की बात नहीं कही है। अनुसंधान, खोज करो। क्या मतलब है खोज करने का? मैं सत कैसे हूं, मैं चिद कैसे हूं, मैं आनंद कैसे हूं, सत कैसे हो, इस बात का ध्यान क्या करनी, इस अनुसंधान क्या करनी है, खोज क्या करनी है। कि मुझे क्या, किसी को भी मैं नहीं हूं ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। मैं नहीं हूं ऐसा कभी भी अनुभव नहीं होता। तो सत हो गया कि नहीं हो गया? सत का अनुसंधान हो गया ना। दूसरे तरीके से, कि हमारी तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, तीनों अवस्थाओं में मैं हूं। तो और कौन सी अवस्था हो गई? तीनों में मैं हूं, तो इसका मतलब है मैं सत हूं।
मैं कभी मरता नहीं हूँ, हमेशा रहने वाला हूँ। ये अनुसंधान करना है सत का। चिद का इसी तरह से अनुसंधान करना है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। चेतन स्वरूप हूँ जब तो मुझे सबका ज्ञान हो रहा है। जो जड़ पदार्थ होता है उसको ना अपना ज्ञान होता ना दूसरे का ज्ञान होता। तो अपना भी ज्ञान हो रहा है, दूसरे का भी ज्ञान कर रहे हैं, हम जान रहे हैं दूसरे को भी, अपने को भी जान रहे हैं कि मैं हूं, और दूसरे को भी जान रहे हैं कि यह है चेतन होने के कारण। तो मैं चिद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये हो गया। तीसरा है आनंद स्वरूप, कि जो भी कुछ आनंद आ रहा है हमको, इन पदार्थों से जो आनंद आता है, संसार के पदार्थों से, वो आनंद स्थायी नहीं है। रसगुल्ले से पहला रसगुल्ला खाया, आनंद आया। दूसरा खाया, उतना आनंद नहीं आया जितना पहला आया था आनंद। तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद फिर आनंद हो गया समाप्त। अगर रसगुल्ले में आनंद होता तो बना ही रहता ना, हर समय बना रहता आनंद। तो पदार्थों में नहीं है आनंद, तो कहां से मेरा ही आनंद यहाँ पर झलक गया। मेरा जब वस्तु की प्राप्ति मुझे हो गई जो मैं चाहता था, तो मेरा मन जो था ना पहले विक्षिप्त था कि ये मुझे मिले रसगुल्ला, और वो मिल गया। मिल गया तो मेरी जो कामना थी वो पूरी हो गई। कामना की निवृत्ति से मन एकाग्र हो गया। जब भी कोई मन में कामना होती है तो मन विचलित हो जाता है कि ये मेरी कामना पूरी होनी चाहिए। और कामना जब पूरी हो गई तो वो निवृत्त हो गई। अब कामना नहीं रही कुछ देर के लिए, एकाग्र हो गया मन। तो एकाग्र हो गया तो एकाग्र मन में जो मेरा अपना आनंद था वो यहाँ झलक गया। तो मेरा ही आनंद है, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। इस तरह से उसका अनुसंधान करना है, खोज करनी है। यही बात यहाँ बता रही। ठीक लगा जी आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। चलो आगे चलो, इसको पढ़ो भी और फिर बताओ भी। आप पढ़ेंगे क्या स्वस्तिका? हाँ जी, पढ़ती हूँ। मैं तो वैसे शायद पढ़ चुकी हूँ, पर मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। उपेक्षे नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्याद् हृदय वा अथवा बहि। तो इसका अर्थ है, अर्थ भी पढ़ो, व्याख्या भी पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। अर्थ भी और व्याख्या। हाँ, इसका अर्थ है कि ये जो संसार जो है, ये जो नाम रूप वाला है, हमें इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर हमें किसके लिए किस पे ध्यान देना चाहिए और किसका अनुसंधान करना चाहिए, कि हमें अपने अंदर जो हमारा हृदय है, उसमें, और बाहर जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका ही अनुसंधान करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हृदय में भी, मतलब एक तरह से आत्मा की बात ही कर रहे हैं, कि संसार की उपेक्षा करके हृदय में और बाहर जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका अनुसंधान करना चाहिए। और बाकी लोग भी इसको पढ़ लें और इसका अर्थ कर लें, फिर आगे पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो, तुम ही पढ़ो व्याख्या। ठीक है जी। समाधिम सर्वदा कुर्यात, सदा समाधि में ही रहना चाहिए। समाज में योगियों की समाधि प्रसिद्ध है। सुनते हैं कोई योगी 24 घंटे की समाधि लगाता है, कोई 3 दिन की लगाता है, कोई 40 दिन तक की समाधि लगा लेता है। उसके बाद समाधि भंग होती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में आता है। जितनी देर वह समाधि में रहता है, उसका शरीर निश्चिंत बना रहता है और मन का संपर्क बाह्य जगत से नहीं रहता है। ऐसी समाधि
सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए यहाँ समाधि का अर्थ योगियों की योग निद्रा नहीं है, वरन इसका अर्थ बुद्धि का समाधान है। यह समाधान या समाधि कोई अवस्था विशेष नहीं है। जैसे जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इस प्रकार समाधि कोई अवस्था नहीं है जो इन तीनों के न रहने पर आती हो। समाधि तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान है। एक बार वह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर नष्ट नहीं होता है। हाँ जी, इसी को रिपीट करो, करना है तो आगे नहीं चलेंगे, इसी यहीं तक विश्राम करेंगे। जी, मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ जी इसको। समाधिम सर्वदा कुर्यात, सदा समाधि में ही रहना चाहिए। समाज में योगियों की समाधि प्रसिद्ध है। सुनते हैं कोई योगी 24 घंटे की समाधि लगाता है, कोई 3 दिन की लगाता है, कोई 40 दिन तक की समाधि लगा लेता है। उसके बाद समाधि भंग होती है और व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में आता है। जितनी देर वह समाधि में रहता है उसका शरीर निश्चिंत बना रहता है और मन का संपर्क बाह्य जगत से नहीं रहता है। ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए समाधि का अर्थ योगियों की योग निद्रा नहीं है, वरन इसका अर्थ बुद्धि का समाधान है। ये इम्पोर्टेंट बात है जी, इसका तो समझने की। ये बुद्धि का समाधान है समाधि। समाधि माने समाधान। यह समाधान या समाधि कोई अवस्था विशेष नहीं है। समाधि कोई अवस्था नहीं है जो इन तीनों के न रहने पर आती हो। समाधि तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान है। एक बार वह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह नष्ट नहीं होता है। ठीक। ठीक है, ये बुद्धि का समाधान, यही जो स्वरूप की सच्चिदानंद स्वरूप का निरंतर जो आप कह रहे हो वृत्ति बने ना, समाधि, वो अर्थ है। समाधान का अर्थ है कि अब कोई शंका नहीं रही, समाधान हो गया। पूछते हैं ना, जैसे प्रश्न पूछते हैं गुरु महाराज जी से, मैं ये मेरा प्रश्न है जी, तो उन्होंने प्रश्न किया, गुरु जी ने उत्तर दे दिया, फिर पूछते हैं गुरु जी आपका समाधान हो गया? यदि हाँ जी हो गया, यानी अब शंका नहीं रही, निशंक हो गए। ये तात्पर्य समाधान का है कि बुद्धि में ये प्रश्न नहीं रहा। अब बुद्धि जो है वो शांत हो गई है। जिस प्रश्न से वो विचलित थी, अरे इसका क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, अब वो उत्तर उसको मिल गया। अब वो बुद्धि शांत हो गई, समाधान हो गया उसका, शंका रहित हो गई जी बुद्धि। जी। बाकी चर्चा कल करेंगे जी इस पे। हाँ जी, पूर्णाहुति करता हूँ। करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। एक नारायण। नारायण। आंटी आप कुछ कह रहे हो क्या? चले गए।